जय श्री राम बच्चों। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम सर्वनाम के विषय में, यानी कि सर्वनाम क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा बता देते हैं आपको। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। दोबारा से दोहराऊंगी, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा यानी कि कोई भी जो संज्ञा होती है उसके स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं। राम अयोध्या के राजा थे। राम ने रावण को मारा। राम एक आदर्श राजा थे। अब इन तीन वाक्यों में देखिए, राम संज्ञा है, राम राम राम, यानी कि संज्ञा की बार बार आवृत्ति हो रही है। इससे वाक्यों में रोचकता यानी भाषा में रोचकता नहीं आ रही है। अब वहीं पे देखिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। देखिए, राम अयोध्या के राजा थे। राम यहाँ पे क्या है? संज्ञा। उन्होंने रावण को मारा। उन्होंने यानी कि राम ने, किसने? राम ने। राम संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पर हमने उन्होंने शब्द का प्रयोग कर दिया, तो ये क्या हो गया? सर्वनाम। वे एक आदर्श राजा थे। वे, यहाँ पे राम के स्थान पर हमने क्या कर दिया? वे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि राम राम राम, यहाँ पर बार बार राम राम शब्द की आवृत्ति हो रही थी। उसके स्थान पर हमने, यानी राम शब्द संज्ञा है, उसके स्थान पर हमने सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया। ये थे, देखिए, राम अयोध्या के राजा थे। उन्होंने, किसने? राम। राम ने रावण को मारा। उन्होंने। राम अयोध्या के राजा थे। वे, यानी वे एक आदर्श राजा थे। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो जिन शब्दों का प्रयोग हमने संज्ञा के स्थान पर किया वे हमारे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। अब मैं बताऊंगी आपको कुछ सर्वनाम शब्द, यानी कि कौन कौन से वे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं। जैसे देखिए, सर्वनाम शब्द हैं मैं, हम, तुम, आप, वह, वे, यह, जो, कुछ, कोई, कौन, क्या आदि। ये जो हमारे हैं ये कुछ सर्वनाम शब्द हैं जिनका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर उनके लिंग और वचन के अनुसार करते हैं। अब आप देखिए, संज्ञा के स्थान पर जो होते हैं कुछ हमारे सर्वनाम शब्द जो होते हैं वो हमारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक समान रहते हैं। यानी कि उनका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के, अगर संज्ञा जो है पुल्लिंग में है या स्त्रीलिंग में है तो उनके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, वो हमेशा एक समान रहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, मैं दादी से कहानी सुनती हूँ। मैं यहाँ पे सर्वनाम शब्द है। अब आप बताइए इसमें कौन सा लिंग है? सुनती हूँ, यानी कि ये है हमारा स्त्रीलिंग शब्द। क्रिया से हमें पता लग रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द है। तो वहीं पे देखिए, इस वाक्य को मैं पुल्लिंग में बदल लूँगी। देखिए, मैं दादी से कहानी सुनता हूँ। ये क्या है? कौन से लिंग में है? पुल्लिंग में। कौन से लिंग में है? पुल्लिंग में। सुनता हूँ, क्रिया से हमें पता लगा कि ये पुल्लिंग शब्द है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मैं शब्द, जो मैं सर्वनाम शब्द जो है वो हमारे स्त्रीलिंग में भी उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और पुल्लिंग में भी उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस प्रकार से आपने देखा कि जो हमारे सर्वनाम शब्द हैं वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में एक समान होते हैं। अब ये तो थी लिंग की बात। अब हम देखते हैं वचन में। वचन बदलने पर कुछ सर्वनाम शब्दों का रूप बदल जाता है। जैसे हमने देखा, लिंग में तो कोई रूप परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन वचन बदलने पर सर्वनाम शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है। देखिए, मैं दादी से कहानी सुनती हूँ। मैं कौन से वचन में है? एक वचन में। मैं दादी से कहानी सुनती हूँ। तो यहाँ पे क्या था? सर्वनाम शब्द क्या था? मैं। अब देखिए, इसको हम बहुवचन में परिवर्तित करते हैं। कैसे करेंगे? हम दादी से कहानी सुनते हैं। हम, मैं का क्या हो गया यहाँ पे? हम। यानी कि आपने देखा इस प्रकार से कि वचन के अनुसार हमारे सर्वनाम शब्द के रूप में परिवर्तन हो जाता है। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको एक वचन और बहुवचन के सर्वनाम शब्द लिख के बता रही हूँ। देखिए, एक वचन में देखिए कौन कौन से शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं सर्वनाम के लिए। मैं,
मैंने, मेरा, मेरे, मुझको, मुझसे, तुम, तुमने, तुम्हें। ये हमारे कुछ सर्वनाम शब्द हैं जिनका प्रयोग हम एक वचन के लिए करते हैं। अब इनके बहुवचन कैसे बनाएंगे देखिए। मैं, ये है हमारे, जैसे हम, हमें, हमने, हमारा, हमारी, हमारे, आप सब, तुम लोग। ये है हमारे एक वचन और बहुवचन वाले सर्वनाम शब्द। अब मैं बताऊंगी आपको सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। नंबर 1 देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या बोलेंगे इसको? पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 5 है संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 6 है निजवाचक सर्वनाम। आपने देखा सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब हम पढ़ेंगे नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले और किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि अगर हम कोई भी बात कहते हैं उसमें क्या होता है, एक बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है और एक हम किसी और के बारे में, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो होता है किसी अन्य। तो यानी पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिनका प्रयोग हम बोलने वाले, सुनने वाले और किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, मैं, हम, मैंने, मुझसे, आप, तुम, तुमने, तुझसे, वह, वे, उसका, उसके। ये क्या है? हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण हैं। देखिए, जैसे मैं कल पिकनिक पर जाऊंगा, ये है बोलने वाला। आप मेरे घर कब आ रहे हैं? सुनने वाला। वह कक्षा में प्रथम आया, अन्य व्यक्ति। यानी हम किसी और के विषय में बात कर रहे हैं। सुनने वाले, बोलने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति में के बारे में बताने वाले शब्दों के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद बोले गए। नंबर 1 होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी बोलने वाला, जो बोलने वाला होता है वो क्या होता है? उत्तम पुरुष। दूसरा होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि सुनने वाला, जो सुनने वाला होता है वो होता है मध्यम पुरुष। अब होता है तीसरे नंबर पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिसके तीसरे के बारे में हम बात करते हैं वो होता है हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये थे पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम देखते हैं नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, ये, वे, ये, यह, उसने, इन्हें, वह, उसे, उन्हें। जैसे वे खेल रहे हैं, ये मेरे गुरुजी हैं, निश्चित है। उसने गरीबों की मदद की। ये हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, कोई, कुछ, किसी, कहीं। ये है अनिश्चयवाचक। जैसे बस्ते में कुछ किताबें रखी है, यानी कि कुछ बताया नहीं है कि किस किस विषय की, यानी कि कुछ किताबें रखी हैं। अंदर से किसी को बुलाओ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। यहाँ पे क्या है? ये अनिश्चित है, कुछ भी इसमें निश्चित नहीं बताया गया है, इसलिए ये है हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब नंबर 3 आता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम को पहचानने के लिए सबसे आसान है कि प्रश्नवाचक शब्द जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछने का
बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, जैसे क्या, कहाँ, किसे, कैसा, कौन, कब, ये। जैसे थैले में क्या है, प्रश्न पूछा गया, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। उसने ऐसा क्यों कहा, प्रश्नवाचक। तबला बजाना किसे आता है, तो यहाँ पे आपने देखा इन वाक्यों में प्रश्न पूछा गया, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है वाक्य के अंत में, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब हम पढ़ेंगे नंबर 4, संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वाक्य में संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ संबंध बताया जाता है। जैसे ये शब्द होते हैं जो, वह, जैसा आदि। जैसे जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, यानी कि यहाँ पे मेहनत करने और सफल होने के बीच में संबंध बताया गया है। जैसा देश वैसा वेश, यानी कि हम जिस देश में रहते हैं हमें उसके अनुसार ही वेशभूषा पहननी चाहिए। जिसने बनाया उसने बिगाड़ा, यहाँ पे इन वाक्यों का आपस में संबंध बताया गया है, तो इसलिए ये हमारे संबंधवाचक सर्वनाम। अब आता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम के प्रयोग से अपने आप या स्वयं का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए स्वयं, अपने आप, खुद, ये है निजवाचक सर्वनाम शब्द। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, वह खुद, आप खुद उनसे बात कर लीजिए, वह अपने आप आ जाएगा, ये है निजवाचक सर्वनाम के शब्द और ये उनसे संबंधित वाक्य। तो इस प्रकार से आपने पढ़े सर्वनाम के 6 भेद। नंबर 1 है पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 पढ़ा हमने निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 पढ़ा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 था हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम और नंबर 6 हमारा निजवाचक सर्वनाम।